तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक का 11वां अध्याय विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। अब बात आती है कि विशेषण होते क्या हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं वह कहलाते हैं विशेषण शब्द। और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वह होते हैं विशेष्य। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। यह वह शब्द होते हैं, कहने का भाव गुणवाचक विशेषण वह होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि का हमें बोध करवाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है संख्यावाचक विशेषण। यह वह शब्द होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का हमें ज्ञान करवाते हैं। इसके भी आगे 2 भेद हैं: निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जो निश्चित हमें संख्या का बोध करवाए, और अनिश्चयवाचक यानी कि जो हमें निश्चित संख्या का बोध ना करवाकर हमें अनिश्चित संख्या का बोध करवाए। उसके बाद आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में यह विशेषण हमें किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता का ज्ञान करवाते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं भेद इसके, निश्चयवाचक और अनिश्चित। निश्चित यानी कि जो हमें पूरी निश्चित तौर पर उसकी जानकारी दे, और अनिश्चयवाचक जो हमें निश्चित तौर पर जानकारी ना देकर अनिश्चित तौर पर हमें जानकारी प्रदान करे। और सबसे अंत में आते हैं सार्वनामिक विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले उनके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कहने का भाव है ये शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता को बतलाते हैं। धन्यवाद।